क्या आप खुलकर मुस्कुरा पाते हैं या अपनी हंसी को दबाकर बस दिन गुजार रहे हैं? कड़वा लगेगा पर सुनिए, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। हर सुबह जब आप आईने के सामने जाते हैं, क्या आपको अपने दांत चमकते हुए नजर आते हैं? या फिर वही पीलापन, वही कीड़ों का दर्द, वही बेचैनी? जरा सोचिए, जब मुस्कुराहट कभी आपकी पहचान थी, अब आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। थोड़ा-सा ठंडा या गरम खाया तो दांतों में ठेस उठने लगी, कुछ मीठा खाया तो दर्द शुरू, और ब्रश करते वक़्त मसूड़ों से खून आना, वो तो रोज़ की जंग बन गई है आपके लिए। लेकिन दोस्तों, बात इतनी सीधी नहीं है, ये सब किसी उम्र का असर नहीं है, ये उस ज़हर का असर है जो सालों से आपके दांतों के बीच जमा हो रहा है। हाँ, वही ज़हर जो आपके मसूड़ों में चिपक चुका है। हम सोचते हैं दर्द है तो पेन किलर ले लो, पीलापन है तो महंगा टूथपेस्ट यूज कर लो, कैविटी है ना तो टेम्परेरी फिलिंग करवा लो। पर क्या कभी सोचा है वो दर्द बार बार क्यों लौट आता है? दोस्तों, जब आपके दांत खराब होते हैं ना, तो सिर्फ दांत ही खराब नहीं होते, आपका पूरा एतमाद, कॉन्फिडेंस बीमार हो जाता है। चेहरे पर मायूसी, लोगों से बात करने में शर्म, मुंह से आती हुई बदबू, और हमेशा एक चिड़चिड़ापन। यकीन मानिए, बहुत सी बीमारियों की जड़ आपके मुंह की इस गंदगी में ही होती है। अब सुनिए वो सच जो महंगे डेंटिस्ट भी नहीं बताते। आपके दांतों के अंदर इनेमल के नीचे एक साइलेंट पॉइजन जमा हो रहा है। दिन रात वो आपके मसूड़ों को जला रहा है, दांतों की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, और धीरे धीरे आपकी पूरी खूबसूरती और सेहत को बर्बाद कर रहा है। और आपको इस बात का पता तक नहीं। जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि इस शहर का इलाज किसी महंगे डेंटल क्लिनिक में नहीं, किसी हजारों रुपये के टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट में नहीं, बल्कि आपके अपनी रसोई के एक छोटे से कोने में छुपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यही वो हकीकत है जिसने हजारों लोगों की मुस्कुराहट और जिंदगी पलट दी है। हाँ दोस्तों, वो साधारण सी चीजें जिन्हें आप हर रोज देखते हैं ना, लेकिन उनकी असली ताकत नहीं जानते। पर आज मैं आपको उस रहस्यों से रूबरू करवाने जा रही हूँ, जो आपके दांतों और कैविटी को सिर्फ ठीक नहीं करेगा, बल्कि उन्हें फिर से रीस्टार्ट कर देगा। जैसे किसी पुराने धुंधले हुए मोती में नए चमकना डाल दी हो, बिल्कुल वैसे। तो अपनी उँगलियाँ रोक लीजिए, स्क्रीन से नज़रें मत हटाइए, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में सुनने जा रहे हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती सच्चाई हो सकती है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये राज समझ लिया ना, तो कल सुबह से आपके दाँत, आपकी मुस्कुराहट, आपकी साँसें, सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, हमारे दाँत कोई बेजान पत्थर नहीं है, ये एक चमत्कार हैं जो हर दिन हमें ज़िंदा रखते हैं, खाना चबाने में मदद करते हैं। लेकिन जब ये चमत्कार थक जाता है ना, तो उसे चाहिए होती है मदद। हाँ, वही मदद जो किसी डॉक्टर की महंगी मशीन में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में छुपी हुई है। अब समझिए आखिर दांत खराब ही क्यों हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम रात भर सोते हैं ना, तो हमारे मुंह बंद रहता है, पर साथ ही उसमें एसिड बनते हैं, टॉक्सिन जमा होते हैं, और खाने की पुरानी चिपकी हुई गंदगी अपना काम शुरू कर देते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके दांत सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं सफाई के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी से वो केमिकल से भरा टूथपेस्ट लगाया, झाग बनाया, और भाग गए काम पर। दांत डीपली साफ ही नहीं हुए, वो गंदगी, वो प्लेक्यू वही का वही रह गया, दिन ब दिन, सालों ब साल जमती रही, और आज वही गंदगी, वही टाटर आपकी हर ओरल बीमारी की जड़ बन चुकी है। अब सुनिए साइंस की ज़बान में, हमारे मुंह में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह का एनवायरनमेंट हेल्दी रखते हैं। लेकिन जब दांतों में गंदगी जमा होती है ना, तो प्योर बैक्टीरिया बनाने में लगते हैं, और यही प्योर बैक्टीरिया एक्टिंग एसिड बनाते हैं जो एनिमल को खाता है। कैविटी, मसूड़ों की सूजन, बदबू, सब पैदा करता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है भला? ये प्योर बैक्टीरिया आपके मसूड़ों के ज़रिए आपके ब्लड में ज़हर घोलते हैं, जिससे दिल की बीमारियाँ, इन्फेक्शन और कमज़ोरी सब शुरू हो जाती है। हाँ, इतनी सारी बीमारियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुँह में की वजह से। अब बात करते हैं उस जादुई नुस्खे की। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सरसों की तेल, खालिस हल्दी और लाहौरी नमक या सेंधा नमक की। कि उस अनमोल मिश्रण की, उस अनमोल कॉम्बिनेशन की जो ही आपकी जड़ को ख़त्म कर सकता है। शायद आपने अपनी दादी नानी को देखा होगा, वो अपने दांतों पर यही मंजन मलती थी, और देखिए आखिरी उम्र तक उनके दांत इतने मजबूत और चमकते रहते थे।
कभी कैविटी नहीं, कभी दर्द नहीं, कभी मसूड़ों से खून नहीं, लेकिन हम भूल गए ये राज। दोस्तों, हल्दी और सरसों का तेल सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये एक औषधि मेडिसिन है। जब इनको मिलाया जाता है ना, तो इनके सभी तिब्बी फवायद यानी कि मेडिकल प्रॉपर्टीज एक पावरफुल दवाई बन जाते हैं। हल्दी में होता है करक्यूमिन नाम का एक शक्तिशाली कंपाउंड। यही वो तत्व है जो दांतों के पीलापन को काटता है, कैविटी पैदा करने वाला प्योर बैक्टीरिया को मार देता है और मुंह में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इसके अलावा सरसों के तेल में होता है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जो आपके मसूड़ों को ताकत देती हैं, और नमक एक नेचुरल स्क्रबर और एंटीसेप्टिक का काम करती है। दोस्तों, अगर आपको हमेशा दांतों में पीलापन लगता है ना, खाना चबाने में तकलीफ होती है, या सुबह मुंह से बदबू आती है, तो समझ लीजिए आपके दांत अंदर से मर रहे हैं। और इस मरते हुए दांतों को बचाने का सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता, हर सुबह और रात इस जादुई पेस्ट का इस्तेमाल। पर रुकिए, इसका असर तभी होगा जब आप इसे पहली सही तरीके से बनाएंगे। मैं भी इसे कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, और मेरे दांतों में ना कोई पीलापन कभी आया और ना ही कोई कैविटी। क्योंकि छोटी सी गलती से पूरा का पूरा प्रभाव खत्म हो सकता है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि यही है आपकी जिंदगी का असली मोड़। पहला कदम, सही चीजें का चुनना। दोस्तों, बाजार में दो तरह की हल्दी मिलती है, एक होती है मिलावटी और दूसरी होती है आपके पास खालिश। दांतों के लिए आपको बिल्कुल खालिश हल्दी चाहिए होती है। बेहतर है साबुत हल्दी का लाकर घर में पीस लें, क्योंकि वो सबसे खालिश और अच्छी होती है। वो जो पैकेट वाली रंगदार हल्दी होती है ना, वो असर नहीं करेगी। नमक भी आम सफ़ेद नमक नहीं, बल्कि पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक लीजिए। और सरसों का तेल बिल्कुल प्योर होना चाहिए, कच्ची घानी का। दूसरा कदम नुस्खा तैयार करना है, तो आपने ले लेनी है एक छोटी सी प्याली, उसमें डालिए आधा चम्मच खालिश हल्दी, फिर उसमें मिलाइए सिर्फ 1 चौथाई चम्मच नमक। बस इतना ही, ज़्यादा मत डालिए, वरना मसूड़े छील सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाइए, तकरीबन आधा चम्मच, इतना कि ये एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए, बिल्कुल बहुत गाढ़ा, कि आप अच्छे से इसको अप्लाई कर सकें। किसी प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी मत बनाइएगा, शीशे का या स्टील की प्याली में इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तीसरा कदम, सही तरीके से लगाना कैसे है, इसका यूज़ कैसे करना है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम कीजिए, ब्रश को छोड़ दीजिए, अपनी साफ उंगली की मदद से इस पेस्ट को लीजिए और अपने दांतों पर अंदर और बाहर की तरफ और मसूड़ों पर धीरे धीरे लगाएं। जल्दबाजी मत कीजिए, पूरे मुंह में अच्छी तरह गोल मसाज कीजिए, आराम से 2-3 मिनट में इसमें लगाइए। चौथा कदम, इंतजार करना है। मसाज करने के फौरन बाद ये अहमकाना काम मत कीजिएगा कि आप फौरन कुली किए कर लें। कम से कम 3 से 5 मिनट तक इस पेस्ट को दांतों पर अपना काम करने दीजिए। इस समय में हल्दी और तेल आपके दांतों के पोर्स में काम करते हैं, जमे हुए टाटर और गंदगी को पिघलाते हैं, पूरे बैक्टीरिया को मारते हैं। अगर थूक जमा हो रही हो तो उसे निकालने दीजिए, कूटना नहीं है। पांचवा कदम, नियमित रहना। दोस्तों, ये नुस्खा सिर्फ 1-2 दिन नहीं रहना, आपने इसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। कम से कम इसको 21 दिन तो लगातार कीजिए, तभी आप असली फ़र्क देखेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा टिप्स चाहिए, तो अगर आपको एक्टिव कैविटी की वजह से दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस पेस्ट में 2 से 3 कतरे खालिस लौंग का तेल यानी कि क्लोव भी मिला सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन दांतों के दर्द के लिए बॉम्ब है। अगर मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा आता है ना, तो इस पेस्ट को करने के बाद हल्के से गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक और फिटकारी यानी कि अलुम डालकर कुल्ली कर लीजिए। ये बदबू और बैक्टीरिया को मुकम्मल कंट्रोल करेगा। सावधानी, अगर किसी की हाल में कोई बड़ी डेंट सर्जरी हुई है, तो वो पहले अपने डेंटिस्ट से सलाह करें। अगर किसी को इन चीज़ों से एलर्जी है, तो उस नुस्खे को मत कीजिए। छोटे बच्चों को ये पेस्ट निगलने मत दीजिए। दोस्तों, सिर्फ 7 दिनों में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। दांत चमकदार, कैविटी का दर्द गायब, मसूड़ों की सूजन खत्म, और सबसे बढ़कर ये बात कि वो पीलापन और बदबू धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो ध्यान से सुना है ना, तब आप उस रहस्य के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, और आपने वो रहस्य बिल्कुल पूरा सुन लिया है। तो अब सबसे पहले इस अमृत से अपने दांतों को बनाइए और उससे अपने दांतों के इसमें मसाज कीजिए, क्योंकि जो मुस्कुराहट स्वस्थ है ना, वही जिंदगी स्वस्थ है। और दोस्तों, अगर डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल की ये जानकारी दिल को छू गई है ना, अगर लगा कि इसमें सच्चाई है, तो इस वीडियो के लिए लाइक कीजिए,
आपका एक लाइक किसी और के दांतों को निकालने से बच जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही जीवन बदलने वाली राज़ बताती रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि मैं भी आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि जब सबसे पहले मैं कोई नया राज़ लेकर आऊँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सके, तो आप तक पहुँचे। बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो सीधा आप तक पहुंचे। यकीन मानिए, अगली बार मैं इस चीज रहस्य से खोलने जा रही हूँ ना, वो सिर्फ आपके जिस्म नहीं, आपकी रूह तक को छू लेगा। खुदा करे आप हमेशा स्वस्थ रहे, शांत और रोशनी से भरपूर रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत, सुकून और रोशनी दे। अल्लाह हाफिज।